नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कक्षा 10वीं के संस्कृत का पहला अध्याय मंगलम पाठ। ठीक है, कक्षा 10वीं का पहला अध्याय कौन सा है? संस्कृत का मंगलम पाठ। तो मंगलम पाठ से जो है आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मंगलम पाठ में जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो या लघु उत्तरीय प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बस आप लोग को क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है, ताकि सारा का सारा प्रश्न जो है आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को इग्नोर ना करना है, शुरू से लेके अंत तक देख लेना है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे सबसे पहला नंबर प्रश्न है, उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो उत्तर करके लिखना है कि उपनिषद वैदिक वंडमय का विभिन्न अंग है। क्या लिखना है? उपनिषद वैदिक वंडमय का एक विभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का भी गुणगान किया गया है। किसमें? उपनिषद में। ठीक है, परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्यापक और अनुशासित हैं। सत्य की पराकाष्ठा ही ईश्वर की मूर्त रूप, ठीक है, मूर्त रूप ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। तो उपनिषद का क्या स्वरूप है, आप लोग बिल्कुल यही भाषा आप लोग को वहां पे भी लिख डालना है। क्या लिखेंगे? फिर से एक बार सुनने की कोशिश करें। उपनिषद वैदिक वंडमय का एक विभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का भी गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही इस संसार व्यापक और अनुशासित है। सत्य की पराकाष्ठा ही ईश्वर की मूर्त रूप है। ईश्वर ही सभी की तपस्याओं का परम लक्ष्य है। इस प्रकार से आप लोग को आंसर करना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे आप लोग का कि आत्मा का स्वरूप क्या है। जो हमारे अंदर आत्मा होता है वो उसका स्वरूप क्या है। ठीक है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो बिल्कुल आप लोग पठित पाठ के आधार पर ही स्पष्ट करेंगे और उसमें कुछ ना कुछ अपना भाषा जरूर यूज करना है। क्योंकि अपना भाषा इसलिए बोला जाता है लिखने के लिए, ताकि उन्हें ना लगे कहीं से कहीं कॉपी किया गया है। ठीक है, इसलिए अपना भाषा लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आइए दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर। चलिए यहां पे देखिए, कठोपनिषद। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण अर्थात विशेष रूप से बताया गया है। उसमें आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म, मतलब अणु जो होता है सबसे छोटा होता है। ठीक है, अणु जो है सबसे छोटा है, उसे अपने नग्न आंखों से हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन मनुष्य का जो है हृदय रूपी गुफा में अवस्थित यह अणु भी सूक्ष्म है। अणु से भी सूक्ष्म है, मतलब अणु से भी छोटा है। यह महान से भी महान है। जो मनुष्य के रूप में आत्मा बसता है, यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाले जो इसका रहस्य समझते हैं, सत्य का अधिवेशन करता है। क्या कहते हैं? सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। फिर से समझेंगे। अब देखिए, कठोप उपनिषद में आत्मा का स्वरूप का बड़ा ही विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म, मतलब यह अणु से भी छोटा है। यह महान से भी महान है। ठीक है, इसका रहस्य समझने वाले सत्य का अन्वेषण करता है और शोक रहित होता है। तो क्लियर हो गया दो प्रश्न। ठीक है, आइए तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, मंगलम पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। मंगलम पाठ का जो है
मंगलम पाठ को हम लोग 5 वाक्य में परिचय देंगे। ठीक है, तो आइए बिल्कुल अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, इस पाठ में जो है मंगलम पाठ में कितने मंत्र है अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में तो फटाक से बता देना है 4। क्या मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं तो आप लोग को बताना है 4। तो लिखेंगे सबसे पहले मंगलम पाठ को 5 वाक्य में परिचय दे रहे हैं। इस पाठ में जो है 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कट, मुंडक तथा श्वेता श्वेतर नामक उपनिषदों में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है और उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। ठीक है, मंगलम पाठ के 5 वाक्य में परिचय देना था तो इस प्रकार आप लोग दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए चौथे नंबर प्रश्न को करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। कह रहा है यहां पे महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो महान लोग जो है संसार रूपी सागर, ये संसार जो है एक माया रूपी है, यहां पे कब क्या होगा किसी को कुछ मालूम नहीं होता है। ठीक है, आज अगर आप पढ़ रहे हैं आगे चल के आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ये आपको भी मालूम नहीं है। ठीक है, ये अभी आपको भी मालूम नहीं है। आप कार्यरत उस काम को करते चलेंगे, हो सकता अगला आप ही नेता बन जाए, आप ही प्रधानमंत्री बनने वाले हो, ये चीज मालूम नहीं है। तो संसार रूपी सागर को किस प्रकार यहाँ के जो महान लोग हैं किस प्रकार पार करते हैं, आइए उत्तर करना है। श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का सब इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। समझ में आई बात? नहीं है फिर से समझ लीजिए, कोई नहीं। श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप, मतलब वो किसी भी चीज पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो प्रकाश स्वरूप हैं, उसे हर चीज अपनी नजर से देखने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज्ञानी लोग अंधकार में विश्वास करते हैं। तो महान लोग इसे समझकर मृत्यु को भी पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने के इससे बढ़कर कोई अन्य तरीका नहीं है। कौन कहते हैं ये चीज? ये कह रहे हैं वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। अगला प्रश्न है हमारे पास 5वें नंबर, और यहां पे टाइप हो गया, यहां पे होना चाहिए था। तो विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? यहां पे समझिए, मंडोक उपनिषद, ठीक है, मंडोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान लोग होते हैं, महान पुरुष होते हैं, वो अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या था आप फिर से समझेंगे। जो विद्वान पुरुष है ब्रह्म को किस प्रकार
प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पे आपको आंसर करना है मंडोपनिषद में महर्षि वेदव्यास जी का कहना है, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष जो हैं अपने नाम और रूप अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्ति कर लेते हैं। छठे नंबर प्रश्न है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। तो आंसर करके लिखना है, सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है। ठीक है, और झूठ बोलने वाले तो झूठ बोल देते हैं, उस समय जीत जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। आपको यहीं पे नहीं और सारे जगह कहते हैं ना, कर्म करो फल मिलेगा। सच बोलने से अभी के डेट में इंसान जरूर बच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, अभी झूठ बोल के जो खराब इंसान है वो भी जीत जाते हैं इस अदालत में, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि कल के डेट में हमें भी कोई इसी तरह से बुर्बक बना के चला जाएगा। तो लेकिन ये जो है होता जरूर है, लेकिन मनुष्य को नहीं दिख पाता है। अगर आप किसी का 2 रुपया चोरी कर लिए तो कल के डेट में नहीं, परसों के डेट में नहीं, हो सकता है 1 से 2 महीने के बाद आपका जो है 2 रुपये के बदले 4 रुपया चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है वो किसी तरह फंस जाए, उसकी रुपया बर्बाद हो जाए, ये होता है। मिथ्या कदापि नहीं जीतता है। झूठ बोलने वाला, मिथ्या मतलब क्या होता है, झूठ बोलने वाले कदापि नहीं जीतता है। सत्य ही से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। ठीक है, मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। ठीक है, अभी की डेट में कुछ तो है ही नहीं। ठीक है, कोई सच नहीं बोलते, हर कोई झूठ बोलने लगे हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न 7वें नंबर, और इसके बाद एक 8वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, आइए। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाएं। ठीक है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ कर देना है शेयर, और हाँ, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग लाइक तो कर ही देंगे। साथ ही आप लोग को और भी कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा संस्कृत के कोई भी पार्ट लेसन में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता देना है। ठीक है, मंगलम पाँव, जो यहाँ पे पाँव नहीं लिखना था, पाठ लिखना था। ठीक है, मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद होते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि मंगलम पाठ के आधार पे आत्मा की विशेषता बताएं। तो मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि प्राणियां मतलब मनुष्यों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग कर लेते हैं 8वें नंबर, और 8वें नंबर में है उपनिषद का आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है, तो आइए समझते हैं। बिल्कुल, उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करते हैं। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, और VVI भी आप लोग के लिए। ठीक है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों बोला जाता है। उपनिषद को एक आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए बोला जाता है कि इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में विस्तृत रूप से मतलब विस्तार रूप से व्याख्या किया गया है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं।
सभी तपस्वियों को परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। तो भाई वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग को कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा तो भी बता सकते हैं। साथ ही अगर इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए, पीडीएफ नोट्स, तो बिल्कुल आप लोग को फ्री में दिया जाएगा। बस आप लोग को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके ये सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। मिलते एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।